गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 16 हमारे पेड़ का रीडिंग पार्ट फिनिश किया था, हार्ड वर्ड्स किए थे। आप सभी ने इनको अच्छे से लर्न एंड राइट कर लिया होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। आज हम हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 16 हमारे पेड़ के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, डेट मेंशन कीजिए, चैप्टर का नेम मेंशन कीजिए। चैप्टर का नाम हमारे पेड़, चैप्टर नंबर 16। प्रश्न 1, कच्चा आम किस किस रूप में काम में आता है। सभी लिखेंगे, कच्चा आम किस किस रूप में काम में आता है। आंसर देखेंगे, कच्चे आम का हम अचार बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कच्चे आम से हम आम का पन्ना बना सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, कच्चे आम का अचार और आम का पन्ना बनता है। लिख लिया सबने। प्रश्न नंबर 2, तीनों मित्र छाया क्यों ढूंढ रहे थे। तीनों मित्र छाया क्यों ढूंढ रहे थे। वो तीनों चलते चलते थक गए थे और धूप भी निकल आई थी और उनको पसीना आने लगा था। तो इसका आंसर क्या निकलेगा। तो आंसर इज, चलते चलते उन्हें पसीना आने लगा, इसलिए वे छाया ढूंढ रहे थे। मात्राओं का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3, नीम के फल को क्या कहते हैं। नीम के फल को क्या कहते हैं। आंसर लिखेंगे, नीम के फल को निमकौड़ी या निबोली कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीम का पेड़ किस रूप में काम में आता है। हमें नीम के पेड़ के उपयोग बताने हैं कि नीम का पेड़ किस किस रूप में काम में आता है। तो नीम की पत्तियों का उपयोग देखेंगे, जैसे कि हमने चैप्टर की रीडिंग करते समय देखा था। नीम की पत्तियां सुखाकर ऊनी कपड़ों में रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि इससे उनमें कीड़े नहीं लगते। इसके अलावा पत्तियां पानी में उबालकर नहाने से खुजली ठीक हो जाती है और दातुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल के क्या क्या उपयोग हैं। हमने पिछले प्रश्न में नीम के उपयोग बताए थे, अब हमें नारियल के उपयोग बताने हैं। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, नारियल के क्या क्या उपयोग हैं। आंसर डालेंगे। चलिए नारियल के उपयोग देखते हैं। नारियल की जटाओं से रस्सी बनती है। इसे सुखाकर क्या बनता है, खोपरा। खोपरे से तेल निकलता है, जिसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था, जिसे हम कहते हैं कोकोनट ऑयल। तो इसे सुखा के खोपरा बनता है, खोपरे से तेल निकलता है। इसके छिलके से कटोरे और प्याले बनते हैं तथा चटाइयाँ भी बनती हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो फिनिश होते हैं। आप इनको अच्छे से लर्न एंड राइट करेंगे। अब इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। ठीक है, पहला आप सभी इसको अच्छे से लिख लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ तक सभी का हो गया। अब हम बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 74 निकालेंगे। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। नंबर 1 पर है, कच्चे आम का क्या बनता है? कच्चे आम का बनता है अचार। अचार पर टिक करेंगे सभी। नंबर 2, टूथपेस्ट में किसका तेल डालते हैं? टूथपेस्ट में हम निबोली का तेल डालते हैं। निबोली क्या होता है? नीम के पेड़ में जो फल लगता है उसको निबोली बोलते हैं, तो निबोली पर टिक लगाएंगे। नंबर 3, किसका पेड़ लंबा होता है? आम का या नारियल का? आंसर नारियल का, तो नारियल पर सभी टिक लगाएंगे। नंबर 4, नारियल की गरी को सुखाकर क्या बनता है? खोपरा। खोपरा पर टिक लगाएंगे सभी। यहाँ तक सभी ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, कच्चे आम को भूनकर क्या बनाते हैं? पना, जो कि एक ड्रिंक होता है जिसे गर्मियों में पीते हैं, जिससे लू नहीं लगती, तो सभी लिखेंगे पना। नंबर 2, नीम के फल को क्या कहते हैं? नीम के फल को निबोली कहते हैं, निबोली लिखेंगे नंबर 2 पर। नंबर 3, नारियल का पेड़ कैसा होता है? नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, तो नंबर 3 पर लिखेंगे लंबा। नंबर 4, नारियल की गरी को सुखाकर क्या बनता है? नारियल की गरी को सुखाकर खोपरा तैयार किया जाता है, तो नंबर 4 पर लिखेंगे खोपरा। नंबर 5, सूखा नारियल खाने में कैसा होता है? स्वादिष्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वादिष्ट। ऊपर जो हेल्प बॉक्स है हमारे आंसर इसी में है। अगर कोई रह जाता है तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, बाकी आप एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट में आएगा पना, दूसरे में निबोली, तीसरे में लंबा, चौथे में खोपरा और पांचवे में स्वादिष्ट। लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाओ। हमें वाक्य बनाने हैं। हमारा पहला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन में हम लिखेंगे मैं प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ। नंबर 2, स्वादिष्ट, भोजन कितना स्वादिष्ट है। अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें जो मैं लिख रही हूँ, लेकिन वाक्य सिंपल बनाना, सही बनाना और मात्राओं का ध्यान रखना। पौष्टिक, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तट, यह नदी का तट है। तट मतलब किनारा। सैर, हम इसी को दोबारा रिपीट कर सकते हैं जो हमारा पहला वाक्य था, क्योंकि इसमें प्रतिदिन हमने यूज़ किया था। यहाँ हमें सैर यूज़ करना, और सैर ऊपर भी यूज़ हो रहा है। आप चाहे तो ये लिख लें या कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं सैर करने जा रहा हूँ। लिख लिया सभी ने? एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द लिखेंगे कच्चा, यानी कि कोई चीज़ कच्ची है, जैसे आम कच्चा था तो उसका उल्टा क्या होगा? पका हुआ। तो कच्चा का पका हुआ, पका। निकट यानी कि होता है पास। पास का विलोम शब्द होता है दूर, तो यहाँ हम लिखेंगे दूर। अच्छा बुरा, छाया धूप, मीठा खट्टा, सख्त नरम। प्रयोग, एक बार ध्यान से देखिए। नंबर 6 पे हमने सख्त का नरम लिखा था, वो गलत था, उसको इरेज करेंगे सभी बच्चे। यहाँ हम लिखेंगे मुलायम। सॉरी फॉर मिस्टेक। सख्त का जो विलोम है वो लिखेंगे मुलायम। एक बार फिर से देख लेना, उसको सही कर लेना। नंबर 7 प्रयोग। प्रयोग का होगा अप्रयोग। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो हमारा जो चैप्टर है
हमारे पेड़ चैप्टर नंबर 16 ये यहाँ फिनिश होता है। आप सब प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न एंड राइट करना। कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी अगली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।